हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एवरेज क्लास नंबर 6 आज हम करने वाले हैं भाई। और इसमें एक या दो क्लास अभी और जाएंगी चैप्टर में। थोड़े से टाइप्स ज़्यादा हैं इसमें, इसीलिए तो बस धीरे धीरे पढ़ते रहो चीज़ों को लेकर। ज़्यादा टेंशन मत हो। जो भी चीज़ कराई जा रही है उन्हें प्रॉपर तरीके से करो, चाहे वो क्लास के क्वेश्चंस हों, चाहे बच्चे वर्कशीट हो, आपकी क्लियर रहनी चाहिए। अगर आप वर्कशीट नहीं कर रहे हैं, क्लास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि और पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। आपको कोई हक नहीं है। अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं तो फिर अंदर से आपके आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, अब मेरा जो प्रॉपर क्वेश्चंस है वो मैं पुट कर सकता हूँ। हालांकि फिर बचेंगे नहीं चीज़ें। इतने क्वेश्चंस अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप सभी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके टेलीग्राम रिस्पॉन्स, आपके कमेंट रिस्पॉन्स से मैं देख पाता हूँ बहुत मेहनत आप कर रहे हो। अभी तक की बात बता रहा हूँ मैं। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहो और बस 2 महीने और ऐसे ही लगे रहो। उसके बाद थोड़ा सा 2-4% रेस्ट भी कर लोगे चलेगा, लेकिन अगले 2 महीने थोड़ा सा लगाम को खींच कर रखो। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ और रिवीजन मोड पे थोड़ा सा रिलैक्स आप करके और रिवीजन को कंप्लीट भी कर सकते हैं, है ना? हाँ। ये प्रॉब्लम तो बच्चे अभी थोड़ी सी रहती है कि सर पढ़ता हूँ पीछे का भूलता जा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। टेलीग्राम पर मुझे थोड़े से मैसेज मिले बच्चों के कि सर, और डेविएशन वाले मेथड से ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। चलो देखते हैं। कह रहा है 45 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है, उनमें से 5 जिनका औसत 48 किलोग्राम है वो कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 नए छात्र जिनका औसत 54 किलोग्राम है कक्षा में आ जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत क्या होगा? भाई 45 लोग हैं, एवरेज कितना है 45 का? आप कहेंगे सर एवरेज है 52। 45 लोगों का एवरेज कितना है? 52। अब सवाल कहता है कि 5 लोग जिनका एवरेज 48 है वो कक्षा छोड़ गए। भाई जिनका एवरेज कितना है? 48 है, कक्षा छोड़ गए। अब एग्जिट वाले केस में मैंने आपको बताया कि अगर औसत से कम लेके जा रहे हो तो आप एहसान करके जा रहे हो ग्रुप पे। भाई औसत से कम लेके जा रहे हो तो आप एहसान करके जा रहे हो, यानी कि आप उस ग्रुप का एवरेज बढ़ाकर जा रहे हो, उस ग्रुप में कुछ छोड़कर जा रहे हो। तो एवरेज था 52, लेकिन आप लेके गए 48। भाई आप तो एहसान करके गए हो, तो आप 4 कम लेके गए हो, आपके वजह से ग्रुप का एवरेज 4 बढ़ जाएगा। आपकी वजह से ग्रुप का एवरेज 4 बढ़ जाएगा। यानी कि 4 आप नहीं, 4 नहीं बढ़ेगा, 4/5 जा रहे हैं, 4/40 बढ़ जाएगा। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आप 4 कम लेके जा रहे हो एवरेज से। आप एवरेज से 4 कम लेके जा रहे हो, और कितने लोग जा रहे हो? 5। तो टोटल ग्रुप में आप कितना छोड़ के जा रहे हो? 20। तो प्लस का 20। ग्रुप में आप कितना छोड़ के जा रहे हो? 20। अब ये तो एग्जिट वाला। एंट्री वाला सीन क्या है? एंट्री वाला सीन है कि 5 लोग आए हैं और उनका एवरेज है 54। अब एंट्री वाले केस में क्या है कि अगर आप आ रहे हो ग्रुप में और औसत से ज्यादा लेके आ रहे हो, औसत से ज्यादा, तो भी आपके आने से औसत बढ़ेगा। भाई आप एवरेज से 2 ज्यादा लेके आ रहे हो, 52 2 54 होता है ना, 2 ज्यादा लेके आ रहे हो, और कितने लोग हैं? 5 लोग। तो इनके आने से भी टोटल 10 बढ़ेगा। टोटल 10 बढ़ेगा, तो टोटल बढ़ोतरी कितनी हो गई? टोटल बढ़ोतरी हो गई 20 और 10 30 की। टोटल बढ़ोतरी कितनी हो गई? +20 +10 यानी कि प्लस का 30। और संख्या कितनी है? भाई 45 थे, 5 गए, 40 हो गए, 5 आ गए, फिर 45 हो गए, संख्या चेंज नहीं हुई। तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे सर प्लस का 30 बटे संख्या कितनी है? 45। यानी कि एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 2/3 की। तो नया एवरेज क्या होगा? पुराने एवरेज में 2/3 जोड़ दो, यानी कि 52 सही 2/3। कितना हो जाएगा बच्चा? 52 सही 2/3। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमने सम वाला मेथड किया था वो बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आसान है। ठीक है भाई, एंट्री और एग्जिट का सीन आपको क्लियर रहना चाहिए।
चलो ये सवाल देखते हैं। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसे करेंगे। और इसके बाद का जो टाइप है वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, बच्चों वाला टाइप है। भाई कह रहा है समूह के कुछ लोगों का औसत भार 66 किलोग्राम है। हमें नहीं पता कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, एवरेज है 66। कह रहा है 57.4 63.6 वजन वाले दो लोगों ने समूह छोड़ा। 65 किलोग्राम 78.8 किलोग्राम 67.2 किलोग्राम वाले तीन लोग समूह में आ गए। तो ऐसा करने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है। कह रहा है बताओ शुरू में कितने लोग थे। ये बहुत महंगा सवाल है, बहुत महंगा। बहुत महंगा का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत महंगा सवाल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को और आपके दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज ये डिसाइड मत करना कि सर एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप इसे करो और चीते की तरह करो, बिल्कुल, है ना, चीते की तरह, यानी कि निडर होकर। सवाल है कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, मैंने मान लिया n, और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 66 66। अब समूह में क्या कह रहा है कि भाई दो लोग छोड़कर गए हैं, जिस एक का वजन 57.4 है, एक का 63.6 है। तो दो लोग छोड़कर गए हैं, एक 57.4 वाला और एक 63.6 वाला। तो 6 और 4 10, 7 3 10 और 1 11, 6 और 5 11 और 1 12। यानी कि दो लोग गए हैं बच्चे जिनका टोटल वजन कितना है, 121 है। जिनका टोटल वजन कितना है, 121 है। और दो लोग गए हैं, दो लोग। और कह रहा है कि भाई तीन लोग आए हैं, तीन लोग आए हैं जिनका वजन कितना है, एक का 65 केजी है, एक का 78.8 केजी है और एक का 67.2 केजी है। 8 और 2 10, 8 7 15 5 20 और 1 21, 6 और 6 12 7 19 और 2 21। तो 211 किलो वाले आए हैं तीन लोग। अब आप क्या करो, आप इसे कर सकते हो किससे, योग मेथड से भी कर सकते हो कि भैया n लोगों का 66 किलो वजन था तो टोटल हो जाएगा 66n। अब कह रहा है दो लोग गए हैं जिनका वजन टोटल कितना है, 121, तो माइनस का 121 कर दो। तीन लोग आए हैं जिनका टोटल वजन 211 है, तो 211 कर दो, बराबर बराबर। अब संख्या में थोड़ा सा हमें फेरबदल हुआ है, थोड़ा सा फेरबदल। भाई शुरू में कितने लोग थे, n, शुरू में कितने लोग थे, n, कितने लोग गए हैं, एक और एक दो, तो n-2। और फिर कितने लोग आ गए हैं, एक दो तीन, तीन लोग आ गए हैं तो प्लस का 3। ये वाली चीज समझ में आई। मैंने क्या बोला, शुरू में कितने लोग थे, n, दो लोग गए तो माइनस का 2, तीन लोग आ गए तो प्लस का 3। तो ये हो जाएगा n माइनस का प्लस का 1, 3 में से 2 गया 1। तो अब नई संख्या कितनी है हमारे पास, n+1। तो n+1 संख्या हो गई। और सवाल कह रहा है औसत वजन 1.5 किलो बढ़ गया। 66 पहले था तो उसमें 1.5 किलो और जोड़ दो, 67.5 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। इसे सॉल्व करके क्या करो, n की वैल्यू आप निकाल लो। यहां सॉल्व करेंगे आएगा 67.5n प्लस इसके एक में गुणा करेंगे 67.5। अब क्या करो, देखो 66 को उधर ले जाओ क्योंकि उधर बड़ी संख्या है, इसको इधर ले आओ। पहले आप क्या करो, 211 में से 121 घटाओ, तो 0, 11 में से 2 गए 9, 90 बचेगा। और 67.5 को इधर लाओगे तो माइनस का 67.5 आएगा। और ये 66 उधर जाएगा और 67.5 में से घटेगा तो 1.5n बचेगा। फिर से देखो, फिर से सामने देखो। मैंने क्या बोला, पहले तो 67.5n की इसमें गुणा करी, इसमें करी,
तो ये आ गया। अब क्या हुआ, आपने पहले 211 में से 121 घटाया तो 90 आया, और फिर 67.5 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 66n उधर जाएगा, 67.5 में से घटेगा तो 1.5 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 22.5। 22.5 तो ये बचा, और ये 1.5 से डिवाइड कर दो, n बराबर आ जाएगा। भाई इसमें से ये घटाओगे तो 22.5 ही आएगा, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 15 एकम 15, 15 5 75, यानी कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 15। और वही हमें चाहिए था। शुरू में ग्रुप की संख्या कितनी है बच्चे, शुरू में ग्रुप की संख्या है आपका इतना। बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। इसे मैं डेविएशन से कराऊं, डेविएशन से कराऊं बच्चे, चलो इसे मैं डेविएशन मेथड से भी करा देता हूं आपको एक बार। बस ये देख लो, इसके बाद वाला टाइप बहुत आसान है, मजा आ जाएगा आपको, लेकिन ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेविएशन मेथड से भी बताता हूँ, आपको फिर ये सब जोड़ने जाड़ने की जरूरत नहीं है वहां, ये सब रफ कर दो। बस आपको वो एंट्री और एग्जिट वाला केस क्लियर होना चाहिए प्लीज। एंट्री और एग्जिट वाला केस क्लियर नहीं है तो फिर ये डेविएशन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, जो मैंने एंट्री एग्जिट वाला केस आपको बताया था। अब सामने देखो भाई, दो लोग छोड़ के जा रहे हैं ग्रुप, हमें एक एक पे ध्यान देना है, एक एक पे हमें क्या करना है, एक एक पे। अब ये एवरेज था 66, ये 57.4 है। मैंने क्या बोला, एक बंदा गया, एवरेज 66 है, जो गया है वो 57.4 है। एग्जिट के केस में बच्चे मैंने आपको बताया कि अगर औसत से कम लेके जा रहे हो, अगर औसत से कम लेके जा रहे हो तो आप ग्रुप पे एहसान करके जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ग्रुप पे एहसान करके जा रहे हो, तो आपके जाने से औसत बढ़ेगा। कब, जब आप औसत से कम लेके जा रहे हो। तो भैया ये 57.4 है, ये कितना कम लेके गया है, कितना कम, 58 हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि प्लस का 8.6। इसके जाने से इन दोनों का कितना कम लेके गया है, 66 में से 57.4 घटाओगे तो ये 8.6 आएगा। इसके जाने से औसत 8.6 बढ़ेगा। इसको देख लो, ये 66 है, ये 63.6 लेके गया है, ये भी कम लेके गया है, तो इसके जाने से भी एहसान करके गया है तो औसत बढ़ेगा, क्योंकि औसत से कम लेके गया है। तो कितना, ये 2.6 कम लेके गया है, 2.4 सॉरी, 2.4 कम लेके गया है, तो इसके जाने से औसत 2.4 बढ़ेगा। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 6 और 4 10, 8 2 10 और 1 11। भाई टोटल वृद्धि हो गई 11 की, इन दोनों के जाने से। ऐसे ही इस पे आ जाओ, ऐसे ही इस पे आ जाओ कि भैया ये अब एंट्री वाला केस देखो, ये 66 है और ये औसत से कम लेके आ रहा है, तो भाई इसके आने से औसत बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि ये 66 था, ये 65 लेके आया है, तो औसत घटेगा 1। ये 66 है, ये 78.8 है, अरे भाई औसत तो बढ़ जाएगा, प्लस का 12.8 है ना। डिफरेंस कितना है, 66 है 78.8 है, तो 8 4 12। ये 66 है, ये 67.2 है, तो प्लस का 1.2 यहां भी बढ़ जाएगा, प्लस का 1.2 यहां भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे, प्लस वाली संख्या को जोड़ो, 12 और 1 13, 8 2 10 यानी कि 14, और 14 में से एक गया 13, यानी कि इन दोनों को जोड़ो, 12.8 प्लस 1.2 और उसमें से 1 घटा दो, तो ये आ जाएगा 14। 14 आएगा ना, नहीं, हाँ 12 और 1 13 और 1 14, 14 में से एक गया 13, 13 आ जाएगा, वही प्लस का, यानी कि इन तीनों के ओवरऑल से प्लस का 13, और इन दोनों का ओवरऑल देखेंगे, प्लस 13 प्लस 11 कितना हो गया, प्लस का 24। कितना हो गया, प्लस का 24। अब प्लस का 24 का मतलब है कि भैया इन दो लोगों के जाने से और 3 लोगों के आने से ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज नहीं, ओवरऑल जो वजन है ना वो 24 किलो बढ़ा है। इन दो लोगों के जाने से और इन 3 लोगों के आने से ओवरऑल वजन 24 किलो बढ़ा है। ओवरऑल,
ओवरऑल वजन क्या हुआ है, 24 किलो बढ़ा है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ओवरऑल औसत में तो 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, ओवरऑल औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि। तो नई संख्या अगर हमें बतानी है, नई संख्या अगर हमें बतानी है तो ओवरऑल वजन 24 किलो बढ़ा बटे 1.5 कर देंगे, कितना आएगा, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगी। 15 एकम 15, 15 एकम 15, और कितना, 15 छिक्के 90, यानी कि नई संख्या है हमारी 16। नई संख्या कितनी है, 16। कह रहा है पुरानी संख्या कितनी थी, पुरानी संख्या मैं मान के चलता हूं पुरानी संख्या n थी, मान लो। तो कह रहा है 2 लोग गए तो माइनस का 2, और 3 लोग वापस आए तो प्लस का 3। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, n, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि नई संख्या हो जाएगी n+1, जो कि हमें 16 दी हुई है। तो n कितना हो जाएगा, 16 में से 1 घटा दो 15, यानी कि पुरानी संख्या हमारी कितनी थी, 15। और ये सवाल प्योर कॉन्सेप्चुअल है, ये आपके एग्जाम में हो सकता है 99% ना आए, मैं कह रहा हूं 99% आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन इसे अगर आप समझोगे, मैंने 2 तरीके से आपको कराया है, बहुत डिटेल में कराया, एक तो ये तरीका और एक ये तरीका, सवाल आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर आप इसे डरोगे तो फिर आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है ये लेवल ना आए। लेकिन आपको अगर अड़ना है, भिड़ना है, तो फिर ये सवाल को भाई डरना मत, मैंने शुरू में आपको डिस्क्लेमर दिया था। चलिए अब मैं आगे चलता हूं अपने अगले टाइप की तरफ, और अब आपको दिमाग जो हिल गया है ना, ऐसे डगमगा रहा है यार ये क्या चल रहा है, अब आपको मैं थोड़ा शांत करता हूं। इस वाले टाइप में मैंने ऐसे ही आपके क्लास को सेट किया है कि एक टाइप में ऐसा कराऊंगा, धीरे 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 वो पीक पे जाएगा ना, फिर आपका दिमाग ब्लास्ट होने वाला होगा, फिर मैं आपको बहुत आसान टॉपिक के पास ले आऊंगा, आप कहेंगे वाह आसमान में तैर रहा हूं मैं। फिर धीरे 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 हर चीज आपको करा दूंगा, बस यही अप्स एंड डाउन्स में। ओके, तो अब हम आते हैं टाइप नंबर 7, और जो टाइप नंबर 7 है ये है फॉर्मूला बेस्ड। क्या है बच्चा, ये है फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड यानी कि कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कई बार सवाल में एग्जाम में आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, यानी कि लिमिटेड ही है, 3-4 फॉर्मूले हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं। अब ये लिखने मैं आपको पहले लिखवा देता हूं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। भाई सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे सामने मत देखो, आप भी लिखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगला है आपका, मैं भी लिखवाऊंगा सबको साथ में, अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। जो जानता है वो लिखता रहे इनका आंसर। प्रथम n वर्गों की जगह घन लिख दो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश वाले बच्चे मैं लिख रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चौथा है आपका प्रथम n, ये प्रथम ही है वर्ड, प्रथम ना हो सर कहीं बीच में से आ जाए तो उसका भी है इलाज, आगे वही है डिटेल में पढ़ेंगे। प्रथम n
प्राकृतिक, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। और पांचवा है आपका प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। ये बेसिकली डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। n की जगह वो कोई नंबर डाल देता है कि प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 150 कई बार, तो हमें फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं, इनके फॉर्मूलेज डायरेक्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है भैया, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका n+1/2। क्या होता है, n+1/2। n क्या है, संख्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। भाई योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप कहेंगे सर योग होता है n इंटू n+1/2। भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। औसत क्या होता है, संख्याओं से ही हम डिवाइड कर देते हैं तो n से n कट जाता है तो औसत n+1/2 आता है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, ये होता है n+1, 2n+1/6। क्या होता है बच्चा, n+1, 2n+1/6। तीसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसे मैं आपको अलग से पहले सॉल्व कराता हूं। भाई घनों का योग होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये घनों का योग हो गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये तो योग है, और अगर औसत निकालना है तो जितनी संख्या है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, n² n+1 का होल स्क्वायर, भाई दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4, और ये n ऐसे ही रहेगा नीचे वाला, है ना, क्योंकि स्क्वायर तो इतने वाले टर्म का है। अब n से n काट दो, बचेगा कितना, n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया है ये घनों का औसत है। क्या है बच्चे, घनों का औसत है, यानी कि n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। फिर आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे याद रखना ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1। अगर आपसे कोई कहेगा कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उसमें एक जोड़ देना 21 होगा सर, n+1। अगर आपसे कोई कहेगा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो जितनी संख्या है उतना ही औसत होता है n। अगर आपसे कोई कहेगा प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 n की जगह 100, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, n आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जितने की वो बात करेगा, यानी कि पदों की संख्या। अगर आपसे कहेगा प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप कहेंगे सर 100 ही आंसर है। विषम बोलेगा तो 100 ही आंसर है, सम बोलेगा तो उसमें एक जोड़ देंगे वो आंसर है।
बाकी ये तीन फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। प्राकृतिक संख्या n+1/2, वर्गों का औसत n+1, 2n+1/6, घनों का औसत n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, चलिए अब ये तो कुछ फॉर्मूले हैं और ये आपको बच्चे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, जरा जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। इस टाइप को बहुत स्पीड से हम खत्म करेंगे, बहुत स्पीड से। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे भैया कि सर अगर अभी तो आप प्रथम बोल रहे हो कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का घन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। सर अगर संख्या प्रथम ना हो, प्रथम का मतलब है जो संख्या, मान लो अगर प्राकृतिक बोलेगा तो 1 से शुरू होंगी, अगर वो कहेगा सम प्राकृतिक तो 2 से शुरू होंगी, अगर कहेगा विषम प्राकृतिक तो 1, 3, 5, यानी कि शुरुआत से शुरू होने वाली संख्या प्रथम। सर कहीं बीच में से भी तो पूछ सकता है, कहीं बीच में से भी तो पूछ सकता है, उन तब क्या करेंगे? वो भी है, डोंट वरी, वो भी है। ये तो प्रथम वाले हैं चीजें कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे याद रखना 100 है तो n बराबर कितना हो गया? 100। और प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि 100 + 1/2, ये हो जाएगा 101/2 और ये आ जाएगा 50.5। कितना होगा बच्चा? 50.5 बिल्कुल सही जवाब है। बताओ, एनी प्रॉब्लम? नहीं है। 50.5 आ गया सभी का। अगला सवाल, बताइए भाई जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा मुझे? कह रहे पहली 6 सम संख्याओं का औसत, पहली 6 सम संख्याओं का। अब सम बोलेगा तो n+1, भाई n कितना है? n है आपका 6, 6 बोला है, और सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1 होता है। तो आंसर कितना होगा? 6 + 1 विल बी 7। थोड़ा आराम लगा आपके दिमाग पर जो पिछले वाले क्वेश्चन में वो हीट पकड़ गया था, जो थोड़ा ठंडक आई उस दिमाग पे? आई होगी, जरूर आई होगी। हाँ सर, थोड़ी सी ठंडक आई है। इसका बताओ, और ठंडक आएगी। सवाल है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत। आप कहेंगे सर 31 यानी कि n बराबर कितना है? 31, और विषम संख्याओं का औसत होता है n ही होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 31 ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे सवाल तो बड़े अच्छे लगते हैं तुमको, हैं? थोड़े से सवाल का लेवल बढ़ा दूं तो भरभरा जाते हो बिल्कुल। ये सवाल बताओ, नहीं अभाज्य वाले पे भी नहीं आना है, अभाज्य वाले पे थोड़ा सा आएंगे। इसका बताओ। सवाल है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। भैया 17 बोला है ना, n बराबर कितना है? 17। वर्गों का औसत क्या होता है? n+1, 2n+1/6, यही होता है ना भाई, n+1, 2n+1/6। n की जगह 17 रखो, 17 और 1 18, n की जगह 17 रखेंगे, 17 दूनी 34, 34 और 1 35/6, तो 6 तिया 18, 35 छिक्के 210, कितना आ जाएगा? 210 है। नहीं 35 तिया आएगा ना, 35 तिया 105 आएगा। 210 कहां से बता रहे हो यार? 105 आएगा, 105 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो।
घनों का औसत बताओ जी। घनों का औसत क्या होगा? घनों का औसत है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। यार मैंने रात एक मूवी देखी, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में लिटरली वही मूवी घूम रही है, और मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा जरूर देखना। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर हम लोग टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं कि घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए या घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, तो उन लोगों के लिए वो मूवी है। किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, उसके घर में वो, उसके लिए वो मूवी है। बोलते हैं कि सर हमारा कोई साथ नहीं देता, पापा भी ताने मारते हैं, मम्मी भी ताने मारती हैं, पड़ोसी भी मारते हैं, उन लोगों के लिए वो मूवी है। भाई लिटरली इस बंदे को घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, घर में आने नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत इंस्पायरिंग। पता नहीं, हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। मूवी का नाम है चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन। बहुत बहुत इंस्पायरिंग। मतलब कुछ मूवीज ऐसी होती है ना, बहुत इंस्पायरिंग होती है। ऐसा तो हवाबाजी की तो आप कितनी मूवी देख लो, कई बार क्या होता है कुछ मूवी को देख के लगता है कि यार हाँ, कुछ तो है। चंदू चैंपियन बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं अभी क्लास व्लास छोड़ के अभी डाउनलोड करके देखने लग जाओ, कभी टाइम मिले, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो संडे में थोड़ा सा मूड फ्रेश के लिए देख सकते हो, तो चंदू चैंपियन देखना। मुरलीकांत पेटकर जी हैं जो हमारे प्रथम ओलंपिक, आपका जीएस का क्वेश्चन ही बन सकता है, प्रथम ओलंपियन थे, पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल जो लाए थे तैराकी में, और वो थे मुरलीकांत पेटकर जी, महाराष्ट्र के सांगली जिले से थे आई थिंक। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? भाई n कितना है? 5। घनों का औसत कितना है? घनों का औसत है जी n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। यही होता है ना, n इंटू एन प्लस वन बाई, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। तो n कितना है? 5, और 5 प्लस 1 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है बटे 4। तो 5 गुणा 36 बटे 4, 4 नाम 36 और 5 नाम 45। कितना है? 45। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। आगे सभी का, भाई घनों का औसत का फॉर्मूला हो गया, वर्गों का हो गया, सम का हो गया, विषम का हो गया, और आपके उनका हो गया प्रथम n प्राकृतिक का। अब हम थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। भाई अभाज्य संख्या सभी लोग जानते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। जो संख्या किसी से भी ना कटे, या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई बताएगा मुझे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 ही आपकी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है ना। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, और इस तरीके से चलती चली जाती हैं। अब क्या है कि ये जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, इनमें कोई गैप नहीं होता है, यानी कि कोई सीरीज नहीं होती है। 2 और 3 में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का, फिर 4 का, तो कोई सीरीज नहीं है ये, ऐसे है, इम्बैलेंस सीरीज है। तो जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कभी भी अभाज्य संख्याओं के एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बेसिकली हमसे वो बोलेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हमें इस तरीके से लिखकर उनको जोड़कर एवरेज निकालना होता है। कभी भी जब अभाज्य संख्या यानी कि बच्चा प्राइम नंबर का क्वेश्चन आए तो, जैसे ये सवाल आपके सामने है, जरा देखिए क्या है सवाल। सवाल है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5, जब भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात आएगी तो आपको निकालनी पड़ेंगी,
भाई अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं? सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद आएगी 11। बस यही 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है तो सबको जोड़कर 5 से भाग दे दो। भाई योग कितना आएगा? 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 पूरे 25, हासिल का 3, 5 सही 3/5 हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कभी भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो हमें वो मैन्युअली निकाल कर करनी पड़ेंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया है, ये अच्छा सवाल है, जरा बताओ मुझे इसका जवाब। फिर टाइप चेंज करके आगे चलते हैं हम क्रमागत संख्याओं के पास। अभी तक तो हमने प्रथम पढ़ा, प्रथम। अब हम चलेंगे प्रथम ना हो लेकिन क्रमागत हो, गैप बराबर हो। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, ओके, और प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत और उनका रेशियो। भाई प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो बड़ा आसान है, n बराबर कितना है? 10, एवरेज कितना हो जाएगा? n+1 यानी कि 10+1 यानी कि 11। प्रथम 10 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 11। इसको हमें मैन्युअली निकालना पड़ेगा। प्रथम 8 अभाज्य, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स को निकालना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना 8। अब इनको हमें मैन्युअली निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा? एवरेज सभी को जोड़ो, जोड़ो सभी को, क्या होगा भाई? 2 और 3 5 5 10 7 17 11 28 13 41 17 58 और 19 77। कितना होगा? 77 बटे कितनी संख्या है? 8। एवरेज आ गया 77/8। अब पहले किसको रखना है? इसको 77/8 को, अनुपात 10 और 1 11 को। देखो 11 सत्ते 77, ये 8 उधर जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:8। कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ओके, 7:8। वेरी गुड, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ो, आसान क्वेश्चन था ना। चलो ये टाइप खत्म हो गया, फॉर्मूला बेस्ड वाला, अभाज्य संख्याओं वाला बहुत आराम से आप उड़ा दोगे। अब हम आते हैं किसके पास? टाइप 8। और टाइप 8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों के लिए, और सबसे आसान भी मैं कहूंगा। देखो अभी जो फॉर्मूला बेस वाला किया वो आसान था ना, लेकिन अब जो ये है ये उससे भी आसान है। अरे सर इससे आसान और क्या होगा? भाई अभी जो हमने किया वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड था, अब हम करेंगे क्रमागत संख्याएं, कहीं बीच में से भी क्रमागत हो जाए, उनका एवरेज। मैं कहूंगा वो उससे भी आसान है और आपको मजा आएगा ये क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालने में। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्रमागत संख्या क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्या। अभी मैं एवरेज नहीं निकाल रहा, अभी मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं क्रमागत संख्याएं क्या होते हैं। व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? बताएगा कोई? बीच वाला क्या बीच वाला? लगातार संख्याएं? नहीं, लगातार भी नहीं बोलेंगे, लगातार भी नहीं बोलेंगे बच्चे, गलत है। मतलब आप किसी हद तक ठीक हो लेकिन एकदम ठीक नहीं हो, लगातार नहीं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, बहुत, अब बात आई है,
बहुत अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं लगातार, लेकिन आप ठीक हो, लेकिन 100% आप ठीक नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि जब जब किसी श्रृंखला में, किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में, श्रृंखला यानी कि सीरीज, जब किसी सीरीज में दो आसन्न संख्याओं का, दो आसन्न संख्याओं का, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, दो आसन्न संख्याओं का अंतर, दो आसन्न संख्याओं का अंतर समान हो, समान हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे। यानी कि व्हेन द डिफरेंस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बिटवीन टू when the difference between two consecutive numbers is same throughout the series, throughout the series, क्रमागत श्रृंखला हम उसको कहते हैं। सटी हुई संख्या, आसन्न संख्या, पास पास वाली संख्या, तो हम उनको क्या कहते हैं? क्रमागत श्रृंखला या क्रमागत सीरीज। ओके, ठीक है भाई। चलो, अब ये तो हमें डेफिनेशन पता चल गई। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूं 3, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये क्रमागत है? सर देखना पड़ेगा दो आसन्न संख्याओं के बीच का अंतर। भाई 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 6 का 1। हाँ जी सर, ये हमारी क्रमागत है। ये क्या है? हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सपोज अगर मैं लिखता हूं आपको 11, 13, 15, 17, 19, जरा मुझे बताना क्या ये क्रमागत है? अभी मैं जस्ट आपको ये पता करवा रहा हूं कि क्रमागत तो कौन सी होती है। उनका एवरेज तो बहुत आसान है, उनका एवरेज निकालना तो बहुत आसान है भाई। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19। हाँ जी सर, ये भी क्रमागत है क्योंकि इनका डिफरेंस बराबर है। या तो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, कितना भी हो, लेकिन वो बराबर होना चाहिए, तो हमारी वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 3 2 5 7 9 13 15 17, जरा मुझे बताना क्या ये क्रमागत है? बताओ, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? यस और नो? आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा भाई, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस 4 आ गया। जैसे ही डिफरेंस चेंज हुआ 2 2 2 4, हाँ ना, नहीं 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 नहीं, ये क्रमागत नहीं होंगी, हम कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, ये क्रमागत नहीं होंगी। जैसे ही डिफरेंस चेंज हुआ हम अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे। भाई साहब ये क्रमागत नहीं है। अच्छा, पहाड़े टेबल्स पढ़े हैं आपने? टेबल्स पढ़े हैं क्या आपने? बताओ, टेबल्स पहाड़े की अगर मैं बात करूं, पहाड़े टेबल्स, क्या वो क्रमागत होते हैं या नहीं? बताओ, अगर मैं पहाड़े टेबल्स की बात करता हूं तो क्या वो क्रमागत होते हैं? यस और नो? किसी का भी पहाड़े की आप बात कर लो, किसी भी टेबल की आप बात कर लो, सारे के सारे पहाड़े, सारे के सारे टेबल्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। मान लो हम कहेंगे 7 का पहाड़ा,
सात एकम सात, सात दूनी 14, सात तिया 21, सात चौके 28, सात पंजे 35, सात छिंग 42, इस तरीके से। तो ये क्या हम कहेंगे कि भैया सात सात का गैप चलेगा, सब में सात सात का गैप चलेगा? भाई सात का पहाड़ा ही तो है ये, सात का टेबल ही तो है। आप किसी का भी टेबल ले लो, मान लो मैं 11 का टेबल लेता हूं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। यस सर, इसमें सब में 11 11 का गैप है, इनमें सब में 7 7 का गैप है। तो जितने भी टेबल होंगे, जितने भी पहाड़े होंगे, वो सभी क्या होंगे? हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, वो सभी हमारे क्रमागत संख्याएं होंगी, टेबल्स। भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं कि जरा मुझे बताना पांच के प्रथम, पांच के प्रथम 6 गुणज, पांच के प्रथम 6 गुणज, पांच के प्रथम 6 गुणज, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो क्या मैं इस बात को अगर देसी भाषा में बोलूं तो क्या मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि पांच के प्रथम 6 गुणज, यानी कि आपको पांच का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार? भाई वो देसी भाषा में यही तो कहना चाह रहा है कि पांच के प्रथम 6 गुणज, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब पांच का पहाड़ा पढ़ो 6 बार। पांच का पहला गुणज 5, दूसरा गुणज 10, तीसरा गुणज 15, चौथा गुणज 20, पांचवा गुणज 25, छठा गुणज 30, 5 छंग 30। भाई उसने बोला पांच के प्रथम 6 गुणज, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दूसरा 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 5 पूरे 25, 5 छंगू 30। यही तो है पांच के प्रथम 6 गुणज। और ये सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव होंगे, क्योंकि सब में आपका गैप 5 5 का बराबर चलेगा। सब में क्या होगा? 5 5 का गैप बराबर चलेगा। ठीक है, ऐसे मान लो भाई ये तो देखो 5 एकम 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये 30 हो गया, सब में 5 5 का गैप है, तो ये सब हमारे कॉन्जिक्यूटिव है। अभी तो हमने ये सीखा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। अब हम सीखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एवरेज, औसत, औसत क्रमागत संख्याओं का औसत। अब हमारा टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का औसत, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का औसत। तो ये समझना बहुत जरूरी था कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये अब हमारा असली टॉपिक शुरू हुआ है। अब एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी दो तरीके से बेसिकली निकाला जाता है, दो तरीके से, तीन तरीके से मैं कहूंगा। एक तो क्या है आपका वही तरीका, मैं आपको कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे दूं, मैं कहूं एवरेज, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, मतलब इस चैप्टर की पहली क्लास में, सबको जोड़ो डिवाइड कर दो। वो तो है कि सबको जोड़ो डिवाइड कर दो, लेकिन उसके बाद भी हमारा दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और भी आसानी से हम अपना एवरेज निकाल देंगे। एक तो होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। यानी कि आपको कुछ संख्याएं दे रखी हूं, पहली संख्या चाहिए, लास्ट की चाहिए, और 2 से डिवाइड कर दो। ये हमारा क्या है? पूरी श्रृंखला का एवरेज। सपोज मैं आपको देता हूं बच्चे, मैंने बोला 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये मैंने आपको दे दिया, 22, 24, 26। सपोज मैंने इतनी सारी संख्याएं ले ली और मैंने कहा बताओ इनका एवरेज क्या होगा। भाई आपके पास पहला क्या है? प्रथम पद। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। इसका होता है अंतिम पद, अंतिम पद। भाई इसमें प्रथम पद क्या है? या तो आपका पहला क्या है, या तो आप सबको जोड़ो,
या तो आप सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो जितनी संख्या है, तो एवरेज आपको मिल जाएगा, या तो इन सबको जोड़ो, सबको यहां से यहां तक, और फिर आप डिवाइड कर दो जितनी संख्याओं की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आप भाग दे दो। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर दूसरा तरीका है, प्रथम पद उठाओ, अंतिम पद उठाओ, जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो आपको 10 चाहिए, आपको 26 चाहिए, तो बच्चा हम कहेंगे एवरेज हो जाएगा 10 प्लस 26 बटा 2, यानी कि 36 बटा 2, यानी कि हम कहेंगे एवरेज हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एवरेज हो जाएगा 18, 18। और एक जादू दिखाऊं आपको। जादू क्या है कि एवरेज जो है वो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग देने से तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप दूसरी संख्या और पीछे से भी दूसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हो, भाई आप देख लो, 24 और 12 को जोड़ोगे, आगे से दूसरी, पीछे से दूसरी, इनको भी जोड़कर 2 से भाग दोगे तब भी आपको एवरेज मिलेगा, वही मिलेगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अगर आप आगे से तीसरी संख्या और पीछे से तीसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दोगे तब भी आपको एवरेज वही मिलेगा, 14 और 22 36 बटा 2। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अगर आप आगे से चौथी संख्या और पीछे से चौथी संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हो तो तब भी आपको एवरेज खत्म नहीं हो, तब भी आपको एवरेज वही मिलेगा। और अब आकर बात खत्म हुई है, जिसे ढूंढने के लिए जिस सुगंध को ढूंढने के लिए हिरन पूरी जिंदगी भागा फिरता है ना, ऐसा वो स्टोरी सुनिए ना आपने, एक हिरन होता है, वो एक सुगंध उसको आती रहती है उसके जीवन में, उसे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी भर भागा फिरता है, कहां मिलेगी, कहां है ये, कहां जो मुझे सुगंध आ रही है। दरअसल वो उसकी नाभि में ही होती है। यानी कि जिस एवरेज को ढूंढने के लिए हम भागे फिर रहे हैं ना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दिया, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी को जोड़कर 2 से भाग दिया, आगे से तीसरी पीछे से तीसरी को जोड़कर, आगे से चौथी पीछे से अरे भाई जिस सुगंध को हम ढूंढ रहे हैं ना, अरे वो तो नाभि में ही बैठी है भैया। जिस एवरेज को आप ढूंढ रहे हो वो तो बीचों बीच बैठा हुआ है, आपका बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, ये रहा। और यही हमारा दूसरा तरीका है एवरेज निकालने का, क्रमागत संख्याओं का, कस्तूरी मृग बोलते हैं उसको। तो वही हमारा दूसरा है। एक तो हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, दूसरा है हमारा एवरेज जो होता है क्रमागत संख्याओं की ही बात कर रहा हूं, बीचों बीच वाली संख्या होता है, जो औसत होता है हमारा बच्चे याद रखना, बीचों बीच वाली संख्या होता है, बीचों बीच वाली संख्या, बीचों बीच वाली संख्या ही हमारा औसत होता है, एवरेज होता है। अब आप कहेंगे कि सर बीचों बीच वाली संख्या चलो यहां तो मिल गई, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं बीचों बीच वाली संख्या ना मिले। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा दूसरे वाले से आंसर निकाल के। भाई जैसे मेरे पास है 9 10 11 12 13, अब मेरे पास ये श्रृंखला है और मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसका एवरेज बताना जरा, इसका औसत बताना जरा। आप कहेंगे कि सर बहुत सारे तरीके आ गए अब तो हमारे पास कि सर पहली संख्या प्लस लास्ट की को जोड़कर 2 से भाग दे दो, दूसरा है सर सबको जोड़कर जितनी संख्या उतने से भाग दे दो, और तीसरा है सर कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या आपको मिली है 11, इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, तो बीचों बीच वाली संख्या क्या हो गई 11, और बचा यही आपका क्या होगा एवरेज। आपके दिमाग में ना एक सवाल बार बार स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर अगर ऐसी कोई श्रृंखला हुई जिसमें बीचों बीच वाली संख्या ना हो हो सकता है भाई जिसमें बीचों बीच वाली संख्या ना हो। सपोज मैंने आपसे बोला कि भैया 15 16 17 और 18, बताओ अब इसमें तो कोई बीचों बीच वाली संख्या है ही नहीं।
सर ऐसी भी तो संख्या हो सकती है जिसमें बीचों बीच वाली संख्या ना हो, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? भैया उसका एवरेज एक तो पहली और लास्ट की को जोड़कर 2 से भाग दे दो, वो तो आपको पता है। हम निकाल रहे हैं बीचों बीच वाली संख्या। क्या बचा? बीचों बीच वाली संख्या। तो आपको पता है बीचों बीच वाली संख्या ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके इधर 2 संख्या, इधर तराजू हिल जाएगा। तराजू को बैलेंस करना है हमें क्या करना है? तराजू ऐसे ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो, तराजू को बैलेंस करना है। तो हमें वो कहीं यहां पर मिलेगी, ना तो ये होगी, इन चारों में से कोई एवरेज होगा ही नहीं, फिर इन चारों में से कोई एवरेज होगा ही नहीं, फिर इन दोनों के बीच में कहीं उसको जगह मिलेगी, क्योंकि इसके इधर भी 2 संख्याएं हो जाएंगी, इधर भी 2 हो जाएंगी, इधर भी 2, इधर भी 2, तो इन दोनों के बीच में कहीं संख्या होगी। अब आप लोगों में से वो बच्चा मुझे आंसर बताएगा जिसको सबसे कम समझ में आ रहा है, वही आंसर बताओ कि 16 और 17 के बीचों बीच वाली संख्या कौन सी होती है। हाँ, आपको ब्लैक टी शर्ट, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप इतना तो मुझे बता सकते हो कि 16 और 17 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या है? अरे सर 16.5 है, 16.5। भाई 16 और 17 के बीच में 16.5 होती है, वही आपका आंसर है। सो सिंपल, बस इतना सा काम आपने करना है, बाकी चीजें तो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा। अब मैं आपको ये होमवर्क देके जा रहा हूं और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में बहुत मजा आपको आया होगा। अब हमारी मुलाकात मंडे में होगी बच्चे, 2 दिन का रेस्ट है, आराम से तैयारी करो, आप जो भी छूटा है उसकी प्रैक्टिस करो, बाकी मिलेंगे अब। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।